Good morning, Mr. Morris. Good morning. Hi, very good morning. Good morning. morning. Very good morning. Good morning, Good everyone. morning, beta. Good Magical morning. morning. Good Happy morning. morning. Good morning. Thank Morning, Good you. morning. Very good morning. Good morning, Good beta. morning, Good Soumya. Good Good morning. all. Morning. To all. morning, Samir. Morning, ma'am. Thank you. Thank you. So we are on to day 20. So this is the day when our mind connects to the heart. मतलब subconscious mind से connect. Heart means Morning. subconscious mind. Okay, तो बहुत beautiful chapter है ये heart magic. So प्रिया आज शिवानी पढ़ रही है ना? शिवानी and Raman. Yes. सो हार्ट मैजिक जो है ये चैप्टर ऐसा है जब हम बॉडी एंड माइंड को अमेलगमेट करेंगे. आज एक्चुअली दिस इज अ डे व्हेन वी विल बी वंस अगेन टेकिंग आउट आवर ड्रीम लिस्ट दैट वी हैड मेड ऑन डे नंबर 13 एंड उसको हमें विजुअलाइजेशन करना है और सबकॉन्शियस माइंड में उसको पेनिट्रेट कराना है. ये है बेसिकली आज का एजेंडा हमारा. और वो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मंकी माइंड जो बोलते हैं, तो मंकी माइंड रहता है तो शांत होता नहीं है, लेकिन हार्ट में जाने के लिए हमारे माइंड को बहुत काम होना होता है. सो एज हमने पावर बुक में ये पढ़ा था दैट द पावर ऑफ द हार्ट इज 5000 टाइम्स मोर देन द माइंड. अब हम सबको पता है कि माइंड की कितनी पावर होती है जिसका हम सिर्फ 4% यूज करते हैं. सो वी कैन इमेजिन दैट हमारे हार्ट के साथ जब हम माइंड को कनेक्ट कर देते हैं तो उसकी पावर 5000 टाइम्स मोर हो जाती है, यू नो, इन टर्म्स ऑफ द वाइब्रेशन. इसीलिए कहते हैं ना, फीलिंग इज द फ्यूअल. फीलिंग फ्रीक्वेंसी, इमोशन, दैट्स एनर्जी इनटू मोशन. So that is what is very significant in quickly making us realize our dreams. And this is the chapter for that, heart magic. It's kind of a semi-meditative practice or a meditative practice, you could say, जिस तरह से करना है. Because अगर गूज बम्स आ रहे हैं मेडिटेशन करके या आंख बंद करके, या एकदम से ऐसा लग रहा है कि as if some worm is, you know, like crawling on our body somewhere, उस तरह की फीलिंग्स आती है ये वाला प्रैक्टिस करके. लाइक बिल्कुल ही आप डीप ब्रीथ कर रहे हो और हार्ट में फील कर रहे हो एंड यू आर डूइंग एन ऑब्जर्वर इफेक्ट ऑन द एरिया अराउंड योर हार्ट. इनसाइड और आउटसाइड डजंट मैटर. जिस जगह पे हार्ट होता है, स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन हार्ट होता है, लिटिल बिट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. ठीक है, डाउन बिलो लंग्स होते हैं, लंग्स के नीचे हार्ट का एरिया होता है. क्योंकि इसमें हार्ट के एरिया पे कॉन्सेंट्रेट करना है तो थोड़ी सी एनाटॉमी भी बतानी पड़ेगी. ठीक है, तो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स यहाँ से शुरू हो जाते हैं, जो बिल्कुल हमारी ये कॉलर बोन होती है इसके अराउंड से. राइट वाला लंग हमारा मतलब अगर आपका जो राइट लंग है वो बड़ा होता है, 3 लोब बड़ा सा होता है. लेफ्ट लंग हमारा बहुत छोटू होता है. क्यों छोटू होता है? क्योंकि लेफ्ट लंग ही एरिया देता है जहां पे हार्ट होता है. मतलब हार्ट इज देयर इन द एरिया जो लंग्स का एरिया ऑक्यूपाई करता है वो. ठीक है, इसीलिए लेफ्ट वाले लंग्स हमारे छोटे होते हैं. तो ऊपर लंग्स होते हैं लाइक ये कॉलर बोन के नीचे से, उसके नीचे हार्ट होता है. तो हमको आज फोकस करना है ऑन द एरिया अराउंड द हार्ट. इट कुड बी आउटसाइड द हार्ट और इनसाइड. अगर आपको दिखता है हार्ट कैसा होता है, इट इज द साइज ऑफ अ फिस्ट, है ना, मतलब एक मुट्ठी होती है उतना बड़ा हमारा हार्ट होता है, उससे थोड़ा छोटा ही होता है राधर. और वी ऑल नो हाउ इट लुक्स लाइक, क्योंकि हमने मूवीज में देखा है, हमने ऐसे ही देखा है कैरिकेचर्स में, इधर उधर वीडियोस में. ठीक है, तो हमको फोकस करके आप ऑब्जर्वर इफेक्ट और अपना दिमाग शांत करना सीखना पड़ेगा आज से. और इसका मतलब है आज हम कॉन्शियस से जो सबकॉन्शियस में पेनिट्रेट करेंगी हमारी ड्रीम्स एंड डिजायर्स, तो हमें सबकॉन्शियस का ढक्कन खोलना पड़ेगा. बहुत आराम से फोकस करके बैठ के, मेडिटेशन से, ब्रीदिंग से. और फिर जब उसका ढक्कन खुल जाएगा, then we have to think about all our dreams and desires जो हमने 10 की ड्रीम लिस्ट बनाई थी, और हमको सबकॉन्शियस में डाल के फिर ढक्कन बंद करना है ताकि वो वहां पे सीड डाल दिया, अब वो ब्रू होगा. लाइक कॉफी सीड्स डालते हैं फिर वो ब्रू होते हैं, फिर बहुत अच्छी सी कॉफी निकलती है ना, स्ट्रॉन्ग कड़क. वैसे ही हमारी ड्रीम्स एंड डिजायर्स विल गो इनटू द सबकॉन्शियस माइंड टुडे एंड देयर दे विल ब्रू एंड वेरी सून आप उसको हकीकत में बदलता हुआ देखेंगे. इट विल बिकम एन एक्चुअलिटी फॉर अस. ओके, दैट्स व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट.
और इसीलिए 20वें दिन आता है, क्योंकि अगर ये पहले आता तो हम शायद इस लेवल की प्रैक्टिस नहीं कर पाते। और इसमें हार्ट बना हुआ है, पेड़ है ये, और सारे वहां पे, दैट मीन्स लाइफ। पेड़ सिग्निफाइज लाइफ ऑन दिस अर्थ. Life on this earth is because of the heart. Till the day the heart is beating, we have life. If the heart doesn't beat, we don't have life. So इसलिए हार्ट को तो रोज थैंक यू कर दिया करो, है ना। और दैट्स इट, हम पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर चैप्टर है, ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ जी शिवानी, प्लीज रीड। Morning. Day 20, Heart Magic. Quote, gratitude is the memory of the heart. Unquote, Jean-Baptiste Massieu, French Revolution activist. You might have figured out by now that with any magical practice of gratitude, the aim is always to feel it as much as you can. This is because when you increase the feeling of gratitude on the inside, the things you have to be grateful for in the outside world increase too. Eventually, after practicing gratitude for a long period of time, you will automatically feel it deeply in your heart. However, today's magical practice will collapse the time it would normally take for you to reach that level. The heart magic practice is designed to powerfully increase the depths that you feel gratitude by focusing your mind on the area of your heart as you say and feel the magic words, thank you. Scientific research has shown that by focusing on your heart as you feel gratitude, the rhythm of your heart immediately becomes much more even and harmonious, resulting in major improvements to your immune system and health. That gives you an idea of the power of heart magic. It takes a little practice the first time you try it, but it is worth the effort. After a few times, you will get it, and each time you practice it, your feeling of gratitude will increase exponentially. To practice heart magic, focus your mind and your attention on the area around your heart. It doesn't matter if you focus on the inside or the outside of your body. Close your eyes because it will make it easier. And while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words, thank you. Once you've practiced it a few times, you won't need to close your eyes anymore. But as a general rule, you will feel more gratitude when you close your eyes. There are several things you can do to help you get heart magic down really quickly. You can put your right hand on the area around your heart to keep your mind focused there while you say the magic words, thank you. Or you can imagine that the magic words, thank you, are coming out of your heart rather than your mind as you say them. As part of today's magical practice, take your top 10 desire list and practice heart magic on each desire. Read each desire in your mind or out loud. And when you get to the end of reading each one, close your eyes. Focus your mind on the area around your heart. Keep your mind on your heart area and say the magic words again. Thank you, slowly. Again, you can use the tips I've given above if it helps you. After you have finished heart magic on each of your desires, you will have not only increased the depth of gratitude you're able to reach, you will also have dramatically increased your gratitude for your top desires. You can continue to practice heart magic on your desires regularly if you want to speed up the receiving of them. Or you can use heart magic anytime you say the magic words,
thank you. Even just using heart Slogan magic a தருவாங்க. couple of times a day will have a big effect on your happiness and on the magic in your life. Once you have practiced heart magic a few times, you will feel a huge increase in the depth of your feeling. And with gratitude, it's all about the depth of the feeling, because the deeper the feeling, the greater the abundance you will receive. The initial physical signs that you've increased the depth of your feeling could be that you get a tingling feeling around your heart, or feel a wave of joy rush through your body. Your eyes may fill with tears, or you may get goosebumps. But without exception, you will begin to feel a depth of peace and happiness you've never felt before. Magic practice number 20, heart magic. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say, thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, focus your mind and your attention on the area around your heart. Number 3, close your eyes, and while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words, thank you. Number 4, take your top 10 desire list and practice heart magic by reading each desire, then closing your eyes, focusing your mind on the area around your heart, and slowly saying, thank you again. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. Thank you so much, Shivani, for your beautiful voice. I'm sure everyone enjoyed it as well. Thank you. Thank you. So, this particular chapter all talks about strengthening. इसमें लिखा हुआ है ना that अब अगर ये वाली practice जब हम करते हैं, then time taken to realize our dreams will collapse. इसका मतलब है अगर 2 महीने के बाद कोई चीज आपके लाइफ में आने वाली थी, वो टाइम कोलैप्स होके वो और जल्दी आ जाएगी, बिकॉज दिस वी नो फीलिंग फ्रीक्वेंसी इज समथिंग जो बहुत जल्दी हमारे डिजायर्स पूरे कर देती है. फीलिंग दैट वी ऑलरेडी हैव इट, है ना, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास लॉजिक नहीं होते. दिस इज द राइट साइड ऑफ द ब्रेन, उसके पास बिल्कुल लॉजिक नहीं होता. इट इज मेंट फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएशन एंड डेवलपमेंट. सो जो आप सोचते हो वो क्रिएट हो जाता है, बिकॉज इट डजंट नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज फॉल्स, वेदर इट इज देयर और वेदर इट इज नॉट देयर. If you constantly hold on to some image, the subconscious mind starts believing that आपके पास वो already है, ठीक है, और बहुत जल्दी आप उस चीज को देखोगे. जनरली अभी तक we were using this, मतलब हमको पता नहीं था कि साइंस इस तरह से काम करती है, तो हमारे दिमाग में सारी वो चीजें पास्ट की आ रही थी जो अच्छी नहीं थी, अभी जो अच्छी चीजें नहीं है वो, ठीक है, या फिर हमको कुछ और बॉदर करता है, समथिंग दैट मेक्स अस फील वेरी डिस्टर्ब्ड, समथिंग दैट इमोशनली ड्रेन्स अस. वी वर एक्चुअली ड्वेलिंग मोर इन दोज कंडीशंस, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ऑटोमेटिकली ड्रिफ्ट हो जाता है नेगेटिव सिचुएशन से, क्योंकि उनमें फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है और वो बहुत मैग्नेटिक इन नेचर होती है, ठीक है, नेगेटिव चीजें. सो हमको अभी पता नहीं था, इसलिए मे बी वी हैड डिजीजेस, वी हैड प्रॉब्लम्स, वी हैड money issues, we had court cases, we could have had like health issues, doctor ke chakkar, we could have had relationship issues, but no more, because now we know the hack of how the human mind works and the power of the subconscious mind, because literally we've read that book as well. So इसलिए अब हम अपने heart को, that is subconscious को use कर रहे हैं to magnetize the dreams that we've had, है ना. So everything is about feeling. Actually feeling is the fuel, so that feeling हम बहुत strongly आज feel करेंगे
by getting into the meditative state. So उसके लिए हमको जो करना है, we have to sit straight absolutely. Okay. Close the eyes. Close eyes करके feeling बहुत strong होती है. Focus and concentration becomes better. ठीक है. So just deep breathe a little bit. अगर straight बैठ के, उसके बाद अपना right hand को अपने हार्ट पे रख के, ठीक है, just breathe and अपने दिमाग में ऑब्जर्वर इफेक्ट के साथ फोकस योर 100% अटेंशन ऑन द एरिया ऑफ योर हार्ट, जहां पे हमारा दिल होता है. 100% इफेक्ट मतलब अटेंशन हमको वहां पे करना है. और बस आंख बंद करके थोड़ी देर तक आप सिर्फ ब्रीदिंग करना है हमको. राइट हैंड हमारा हार्ट पे है. फोकस एंड अटेंशन टोटली हमारा हार्ट के ऊपर है. You can see it like a red color of the heart, that it's deep maroon in color, it is beating. So you can just focus on the area outside. Outside, inside doesn't matter. Heart को observe करना है. With right hand, eyes closed and you're just breathing. और दिल से बोलो thank you. ये शुरुआत है आज की प्रैक्टिस की. This is the beginning of the practice. So right hand को रख के thank you. ठीक है. With आईज अभी भी बंद है, थोड़ी देर होल्ड करो, बिकॉज दिमाग को, कॉन्शियस माइंड को शांत होने में थोड़ा सा टाइम लगता है. उसके बाद वी नीड टू पिक अप द ड्रीम लिस्ट दैट वी हैड मेड, द 10 ड्रीम्स दैट वी हैव. इफ यू वर नॉट इन द प्रैक्टिस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, चैप्टर नंबर 13 था वो, अगर आप उस वक्त प्रैक्टिस में नहीं थे तो आज बना लेना अपनी ड्रीम्स, बट रीड दैट चैप्टर नंबर 13. ठीक है. बहुत सिंपल लैंग्वेज में रॉन्डा बर्न ने बताया हुआ है. 10 ड्रीम्स हमको उसमें लिखनी थी, जिसका फॉर्मेट ऑफ राइटिंग वाज थैंक यू थैंक यू थैंक यू दैट माय मूव टू माय न्यू ब्यूटीफुल ड्रीम हाउस वाज सो इजी. ओके. सो अभी आपके पास घर नहीं है, बट आपने ऑलरेडी थैंक यू कर दिया है कि आप अपने नए घर में मूव इन कर गए हो बहुत इजीली. थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर माय मोस्ट phenomenal trip to Spain. Thank you. So if you want to go to Spain, so this is how we write, as if it's already happened, and 3 बार thank you के साथ attach करके. ठीक है. तो इस तरह से हमको लिखना होगा. So पहली अब एरिया ऑफ द हार्ट पे, हैंड अभी भी आपके हार्ट पे ही है. अब आपको अपनी पहली ड्रीम पढ़नी है और मैसिव थैंक्स मन में फील करना है दैट ड्रीम हैज एक्चुअलाइज्ड. और जो आपको उसके लिए इमेजिन करना है, यू कैन. Suppose you want to imagine that your move to your new house was very easy and you're so excited, you were so excited to move into the new house. So you have to feel that sensation of being super happy. Okay. And then say thank you, deeply feel करके कि thank you, इतनी आसानी से मैंने घर खरीद लिया, इतने आराम से पैसे आ गए, इतने आराम से पेमेंट कर दी, और इतना अच्छा, मतलब exactly the kind of like the interiors and everything that you wanted. कितने rooms, कितने balcony, सुबह सुबह sunshine आती है. Thank you universe. Feel that in your heart with your eyes closed, and then say thank you and go to the next dream. So आज बस ये वाला है, और बार बार करने वाली प्रैक्टिस नहीं है ये. एक ही बार, मैंने कल ये रात को करी थी बिकॉज मुझे पता था कि आज से मुझे टाइम नहीं मिलेगा. सो ये रात को सोने के पहले कर ली थी प्रैक्टिस. ठीक है. बड़ा मजा आया था, बिकॉज ऑलरेडी आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होते ही हो, है ना, रात को सोने के पहले. तो बहुत अच्छा लग रहा था वाली प्रैक्टिस करके, अंधेरा करके हार्ट मैजिक किया. सोचा अब तो ड्रीम्स याद हो गई हैं, बिकॉज इतने टाइम से मतलब पता होती है कि क्या 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 ड्रीम्स है. तो फटाफट किया, बड़ा मजा आया. और फिर उसी स्टेट में देन आई डिड माई मैजिक रॉक एंड देन आई स्लेप्ट. ठीक है. और कुछ डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक आधी एफर्मेशंस होती है जो मैं करती हूँ सोने के पहले. सो बस वो करके फिर सबकॉन्शियस का ढक्कन बंद कर दिया और फिर हम सो गए. सो इस तरह से ये वाली प्रैक्टिस जब फीलिंग को स्ट्रेंथन करेंगे, तो इसमें रॉन्डा बर्न ने पहले ही मेंशन किया है कि ये वाली प्रैक्टिस करने के बाद कभी कभी एकदम से आपके you might just get tears in your eyes, you might get that sensation as if you've just shaken up, like for a moment physically, एकदम से you shake or something happens, like a trembling feeling आती है. कभी मतलब बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसेशंस आते हैं इसमें करने से. इसका मतलब है, वो सेंसेशन आने का मतलब होता है ना, योर कॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस माइंड इज कनेक्टेड. सबकॉन्शियस इज इक्वल टू हार्ट. ओके. सो दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे. और इसके बाद बहुत जल्दी, मतलब
इस प्रैक्टिस को वैसे भी करना चाहिए। मैं आपको वैसे भी बोलती हूँ कि मेडिटेशन करोगे तो वैसे ही लाइफ चेंज हो जाएगी। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम बार बार आपकी जिंदगी में आ रही है ना, आप मेडिटेशन में सबकॉन्शियस से पूछो, या सोने के पहले रात को पूछ लो। आप मुझसे पूछते हो तो मुझे कैसे पता लगेगा, है ना? मतलब आई एम स्टिल अ ह्यूमन, इट्स नॉट दैट मुझे नहीं पता लगेगा। अगर आपको कहीं पे भी सपोज जॉइंट पेन्स भी हो रहे हैं ना, उसका रीजन आप सबकॉन्शियस से पूछो मेडिटेशन में, या रात को सोने के पहले, यू विल 100% गेट द आंसर फॉर इट, पता लग जाता है। सो दैट इज कॉल्ड बीइंग कनेक्टेड टू योरसेल्फ। तो आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, आई विल जस्ट टेल यू दैट ये प्रैक्टिस और करो, 100 टाइम्स लिखो। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आई विल टेल यू 333, बट आई वुड टेल यू one powerful thing which is meditation. This is also something that we did today, like ये heart magic जो practice होती है, this is actually meditative practice. So इस meditation में ये होता तो यही है ना। So what is yoga? योग को हम बोलते हैं body, mind and soul का connection. Body, mind, soul मतलब subconscious. So your body, your conscious mind and your subconscious mind, when it becomes one, this is known as yoga. योग का मतलब होता है plus. So it is body plus mind plus soul. So this connection if you establish every day, it will just happen. जब आप meditation के लिए बैठे हुए हो तो आपको सिर्फ 15 मिनट करनी है, उसे लंबे लंबे घंटे बिताने की जरूरत नहीं होती है। Just sit at one place, 15 minutes का आप टाइमर लगा दो, ठीक है, and then you start doing that practice. आपको बीच में एक मोमेंट आएगा when you lose everything, thoughts and whatever sensations, and आप बिल्कुल शून्य में चले जाते हो, जीरो में। That is the time. और अगर 10 सेकंड के लिए भी वो कनेक्शन होता है आपका बॉडी, माइंड एंड आपके सबकॉन्शियस का, when you connect to that, then your life, you will see that it will start changing. आपको बहुत आराम से hunches, inspirations आएंगे, कुछ आएगा, छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी में होने लगेंगी, and you'll be like, wow, how did this happen? How did this person come to my life, who's actually realized my dreams? How can this happen? ये trip, ये vacation कैसे हो गई एकदम से, ये कैसे हुआ, इस तरह की चीजें आप सोचोगे कि कैसे। That's only because you were able to connect your body, mind and your subconscious mind together. So आत्मा जो अंदर होती है, subconscious mind बोलते हैं, ठीक है। So that's the higher intelligence that is running the whole show inside, the beating of the heart, the healing, the repairing. अपने आप पता नहीं, हमको पता भी नहीं है हमारे कितने million thousand viruses have come inside. Okay, it is the inner intelligence which is healing it. We don't even know that all that is happening. Maybe बस एक दिन हमारी appetite चली गई थी, ठीक है, हमारी भूख मर गई थी। So maybe one day the appetite goes because your body needs that energy to heal something. Appetite अगर आपकी कम हो रही है, fluids पे रहो, because वो signal होता है body का that I'm repairing or making something, making antibodies or something, है ना। तो वो तो physical antibodies की बात हुई। लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक बुक थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि बिल्ड स्पिरिचुअल एंटीबॉडीज इन योर बॉडी। व्हेन यू मेडिटेट यू मेक स्पिरिचुअल एंटीबॉडीज, स्पिरिचुअली योर इम्यून सिस्टम बिकम्स बेटर। और जब आपका स्पिरिचुअली कोई चेंज होता है, स्पिरिचुअली जब इम्यून सिस्टम बेटर होता है, तो बीमारी तो क्या, मतलब आपको कोई दुनिया की ताकत छू नहीं सकती है। there'll be no harm that will come to you. कोई वो जो नजर वजर हम बोलते हैं, nothing. आप spiritual antibodies develop करो, वो meditation से बहुत आराम से आती है। And today's practice is all about connecting to your heart. That's why you get those sensations, because all that comes in the meditative practice. So make it a regular habit. I know that everybody is too busy and we don't get time. So it's okay, even if you meditate for 4 to 5 days in a week, even then you're good to go. You will see a lot of difference happening in your life, है ना। अब तो करते हैं, spiritual immunity तो develop करनी पड़ेगी ना। Spiritual immunity मतलब कोई भी ऐसी चीज आपके environment में, आपकी जिंदगी में नहीं होगी जो आप चाहते नहीं हो, ठीक है। So there'll be growth. As I told you that I'm not a great fan of life is ups and downs. No, it's not. It's only ups and ups and ups and ups. ठीक है। वो down में भी आपको पता होता है करना क्या है, and then that also becomes up. वो thrust होता है जो आपको ऊपर की तरफ फेंकता है, that takes you higher in life, है ना। एंड दैट गोज अवे, उसका भी टाइम कोलैप्स होता है। अगर कोई फेज आपकी लाइफ में ऐसा आना होता है विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग, नॉट समथिंग दैट यू वुड वांट टू एक्सपीरियंस, सो वो फेज क्रंच हो जाता है, वो बहुत छोटा हो जाता है, तो वो फेज कम हो जाएगा आपका,
और वो आपको सिखा देगा, अपने सबकॉन्शियस से पूछ लो, आपको मुझे कुछ बताना है, कोई बीमारी हुई सपोज, ठीक है, आप सबकॉन्शियस से पूछो दैट what is it, why is this issue coming or this breakdown coming to my life again and again, you will get the answer, you will get the answer, ठीक है। सो अगर कहते हैं कि 5 एलिमेंट्स का अगर रोज आप करते हो, दिस इज बिसाइड्स टुडेज चैप्टर, आप 5 एलिमेंट्स, बॉडी 5 एलिमेंट्स की बनी होती है, आप 5 एलिमेंट्स को खूब प्यार दो, है ना। जैसे अगर कोई भी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है लोअर एब्डोमेन की, तो उस एलिमेंट का, आई होप हमको पता है बॉडी किस तरह 5 एलिमेंट्स की बनी होती है ना। हमारे जो पैर होते हैं, पैर आर ग्राउंडेड टू द अर्थ, अर्थ एलिमेंट होता है, यहाँ पे रहता है हमारे पैर से जो कनेक्टेड होता है, लोअर पेल्विस से लेके पैर तक, दैट्स अर्थ एलिमेंट। उसके ऊपर हमारा यूरिनरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना। तो हमारे स्टूल और हमारा यूरिन मोस्टली रहता है लोअर एब्डोमेन में, तो वो एक्चुअली दैट इज कॉल्ड वाटर एलिमेंट, है ना, वाटर एलिमेंट का एरिया होता है। तो अगर लोअर एब्डोमेन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे अगर आपको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूरिनरी इन्फेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको बहुत सारा, आपका वाटर इम्बैलेंस के लिए आपको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड और मेडिटेशन करने की जरूरत है, ठीक है, बिकॉज वाटर एलिमेंट ही भगवान है, 5 एलिमेंट्स आर गॉड, वी स्टडीड दैट अर्लियर। सो ये फिर उसके बाद जो बीच वाला मिडिल एब्डोमेन है, जहां पे स्टमक लिवर होता है, दैट कम्स अंडर द फायर एलिमेंट। व्हाई? बिकॉज हम बोलते हैं ना डाइजेस्टिव फायर, डाइजेस्टिव फायर, डाइजेशन लिवर की मदद से होता स्टमक में है, लेकिन उसको एरिया को बोलते हैं डाइजेस्टिव फायर स्टमक में। इसीलिए कहते हैं ना पानी नहीं पीना चाहिए खाना खाने के बाद, बिकॉज वी डोंट वांट टू बुझाओ द डाइजेस्टिव फायर, ठीक है। सो बिकॉज बहुत थर्मोजेनेसिस कहते हैं ना, हीट का फॉर्मेशन, वो होता है हमारे पेट में, खूब स्ट्रॉन्ग हीट होती है, इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है खाना खाने के बाद कि हम बोलते हैं उसको, उस आग को बुझाओ मत, बिकॉज यू नीड दैट फायर टू डाइजेस्ट द फूड। सो दैट इज योर फायर एलिमेंट। सो अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको लाइक लिवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पैनक्रियास से रिलेटेड प्रॉब्लम है, you need to do a lot of gratitude for the fire element. Then comes the respiratory system, which is the upper chest. This is the area of air element, vayu element जो होती है हमारी, तो वो element हमारी यहाँ पे होती है, ठीक है। तो अगर रेस्पिरेटरी है, ब्रोंकाइटिस है, ये है वो है, कुछ ना कुछ ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो रही है, कांस्टेंट कॉफ रहता है, then we need to give a lot of thank you to your the air element जो है, और उसके ऊपर इसका होता है स्पेस। ओके, सो स्पेस ऑफ कोर्स लाइक आकाश, या जो भी एथर बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, so that's the space element. So it is all, it says that any problem or a breakdown in the body is the imbalance of the 5 elements. So do that a lot. Like I've always told you that in the morning when you wake up, always go to that open space. If you're in a high-rise building like me, then you need to go to the balcony and kind of you see a lot of space. और जितना आप ऊंचा रहते हो ना, उतना visibility बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अगर आप नीचे भी रहते हो तो you must be having balconies, verandas, or whatever it is, a terrace, wherever. So when you just go there, give a lot of thank you, like to all the 5 elements. And this is one practice you need to do consistently. When you go out for a walk, it always said that go out for a walk to heal, it's called the healing walk. Why is it called the healing walk? Because you're in the middle of all the 5 elements. Sunrise होते ही fire element आ जाता है, heat and light, है ना। हवा तो होती है, अर्थ पे ही हम चलते हैं, वाटर एलिमेंट हमारे आसपास होता है, बॉडी के अंदर होता है, और स्पेस ही स्पेस है, स्पेस में ही तो हम स्पेस को यूज करके चलते हैं। तो जब आप 5 एलिमेंट्स के बीच में होते हो तो synergy होती है, you are in tandem with those 5 elements. So inside 5 elements come in connect with the outside 5 elements, and then your body starts firing in a very different way. We don't realize because subliminally all these things are happening in our bodies. पता तो नहीं लगता है consciously, but we need to say a lot of thank you to the 5 elements, because in the Hindu scriptures also it is the 5 elements that actually kind of keeps us healthy or makes us sick. So but when you say thank you to all these strong elements that have created life, that are sustaining life, they bow down to you, they will bow down to you. वो आपको झुक के सलाम करेंगे, हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, अलाइन करेंगे आपके साथ, आपकी बॉडी में अगर कुछ तोड़फोड़ है तो उसको हील एंड रिपेयर करेंगे। कि तो इसी को बोलते हैं एक स्पिरिचुअल एंटीबॉडीज डेवलप करना अपनी जिंदगी में, है ना। तो इस तरह आप करके देख सकते हो। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं
हार्डकोर साइंस पर्सन हूँ एज ए डॉक्टर, बट उसके साथ मैंने चक्रा बैलेंस, चक्रा हीलिंग, योगा, मतलब ये सारी चीजों के साथ में इतनी सुंदर अंडरस्टैंडिंग हुई है। और हिंदू स्क्रिप्चर्स मैंने सारे ही पढ़े हुए हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स। बाइबल तो हमारे लिए कंपलसरी थी, बट इवन कुरान, एंड यू नो कुरान इज सो ब्यूटीफुल। समटाइम्स जस्ट रीड इट एंड सी, जो ओरिजिनल उनके जो लॉज और वो सब है ना, वो इतने बढ़िया हैं। एंड ऑफ कोर्स उपनिषद वेदास तो हम शुरू से पढ़ रहे थे। So, you get an understanding of all these beautiful insights, है ना। उसी से हमको पता लगा था। पहले हम सोचते थे कि अच्छा भगवान कोई एक ह्यूमन फिगर का रूप है, ठीक है, क्योंकि हिंदुइज्म ने हमको सिखाया है दैट बॉडी दैट द स्कल्प्टर मेक्स इट, और लाइक किस तरह से। बट उस मूर्ति में पावर इसलिए आती है बिकॉज वहां पे इतने सुंदर वर्ड्स, भजन, लाइक या कोई ऐसी चीजें चल रही होती है ना, प्रेजेस ऑफ गॉड। सो हम बहुत सारे जो आरती होती है, आरती जो हम करते हैं प्रेज ऑफ गॉड में, तो वो जो वाइब्रेशन शब्दों की होती है, वर्ड्स की, दैट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन दैट। Okay, and now that murti, that statue or whatever it was, that gets some power, and then we start going there to worship, and we give the offerings of the flowers and mithai and all that, and just by offering that becomes amrit and prasad. So similarly in the house also we know how हमारा जो magic ingredient chapter है जिसमें हम water and food को thank you बोलते हैं, that also becomes amrit and prasad at the equal level, it's not less, because the energy and frequency of the food molecules and water molecules instantly changes, and it takes about 10 seconds for it to change. So 10 seconds you will have to give an observer effect, okay, and then it will change. अगर आपके किचन में या घर में भी कोई वैसा अच्छा वाला वो चल रहा है, लाइक भगवान की आरती या कोई सा भी, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो अपलिफ्टिंग सी होती है, जिसके वर्ड्स अच्छे होते हैं, क्योंकि वर्ड्स की पावर हमने कभी सोच भी नहीं सकते हम कितनी पावर होती है। एक शब्द निकल गया ना, तो मतलब जैसे, क्योंकि मैं बुद्धिज्म भी प्रैक्टिस करती हूँ, तो उसमें एक कोट आता है दैट 9 थॉट्स टू 1 वर्ड, मतलब एक शब्द निकालने के पहले 9 टाइम्स सोचो, ठीक है। और फिर वो कौन से जो चाइनीज किंग थे उनके बारे में लिखा हुआ है दैट वो अपने बार बार ऐसे ना बाल को रिंग करते थे। जो चाइनीज, उनके बड़े लंबे लंबे से बाल होते थे ना, जिनकी चोटी बनी हुई होती थी, तो वो बार बार अपने बालों को रिंग करते थे, क्योंकि वो दिमाग में सोच रहे होते थे कि मुझे मुंह से शब्द क्या निकालने हैं। तो वो उनका बिहेवियर था कि जैसे कहीं पे उनको कुछ बोलना होता था तो अपने बालों को ऐसे ऐसे करने लग जाते थे और थोड़ी देर तक करते थे। तो ये उन्होंने रिचुअल बना लिया था। इसका मतलब है कि मैं एकदम से रिएक्ट नहीं करूंगा, या मैं ऐसे कोई चीज नहीं बोलूंगा जो मेरे मुंह से गलत बात निकले, क्योंकि शब्दों की ताकत उनको पता थी। ये दोनों सेंटेंसेस गोशो में लिखे हुए हैं, कि इस तरह से इतना ज्यादा उसकी अहमियत होती है जो हम शब्द बोलते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे हम जीने का तरीका सीख रहे हैं, तौर तरीके सीख रहे हैं। वी नो, आई मीन, लाइक दीज आर सच ब्यूटिफुल वेज ऑफ लिविंग अ लाइफ, and we don't need to like prolong any kind of a suffering anymore. Anything that's happening, anything mental भी अगर कोई इशू होता है तो वो स्पेस एलिमेंट को थैंक यू उसमें बोलना, आप बोल के देखो। बट ऑल 5 एलिमेंट्स को रोज बहुत सारा, बिकॉज इनका बैलेंस बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सो रोज 5 एलिमेंट्स को थैंक यू बोलना, उनकी तारीफ करना, उनको दिल से फील करना, वो सब करना जरूरी है। And then that itself becomes one of the most powerful practices other than what we do in the chapters that the chapters tell us to do. Okay, so ये वाला भी यही है that हर चीज ही है, सांस ले रहे हैं, हवा है, अंदर जाके वो वार्म हो जाती है, that means फायर एलिमेंट उसमें मिल जाता है ना। जैसे मुंह से भाप निकालो तो गर्म निकलती है ना, इसका मतलब बॉडी अंदर से गर्म है, तो वो हीट एलिमेंट भी है साथ में। और ये पता है एयर एलिमेंट है, ये पता है कि अर्थ से ही आई है, क्योंकि पेड़ पौधों से मैं इतना ज्यादा, जब मैं ऑब्जर्वर इफेक्ट करती हूँ ना, जो सुबह मैं आपको बताती हूँ, तो पहले सारा खुद करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। तो जब मैं वॉक करने या कहीं पार्क में होती हूँ या कुछ कर रही होती हूँ एक्सरसाइजेस पार्क में जाके, तो एक एक पेड़ को देख ये बोलती हूँ, थैंक यू फॉर गिविंग मी ऑक्सीजन, थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच ऑक्सीजन, थैंक यू फॉर गिविंग माई लंग्स सो हेल्दी एंड हैप्पी, थैंक यू दैट उस एनर्जी से मेरा ब्रेन इतने अच्छे से काम करता है, थैंक यू सो मच। सो इस तरह से वो मन में आप कर सकते हो, अगर कोई नहीं और है तो आउट लाउड बोल के कर सकते हो, बिकॉज जब आप बोलते हो तो आपके कान सुनते हैं, तो आपके सेंसेस और अराउज हो जाते हैं, सो ये ओवर स्टिमुलेटिव, ठीक है। सो अब आज की प्रैक्टिसेस में सुबह काउंट योर ब्लेसिंग्स जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, और 10 हम ब्लेसिंग्स जो हमारे करंट अभी जिंदगी में है, ये फ्यूचरिस्टिक नहीं है, ठीक है, जो करंट जिंदगी में है उनके लिए हमको लिखना है।
और उसको रीरीड करके थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार बोलना है। फिर फोकस योर माइंड एंड योर अटेंशन ऑन द एरिया अराउंड योर हार्ट। हाँ, ऐसे नहीं कि दिमाग इधर उधर घूम रहा है, पूरी अटेंशन होनी चाहिए बस हार्ट के ऊपर। उसके बाद थोड़ी देर तक बंद ही रखो आंखें और फील करो हार्ट को धड़कता हुआ, एंड देन पुट योर राइट हैंड ऑन द एरिया ऑन योर हार्ट अराउंड योर हार्ट। ओके, और वहीं पे से मेंटली से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू। उसके बाद अपनी टॉप 10 डिजायर लिस्ट निकाल के ईच डिजायर रीड करके फिर से आंख बंद करके फिर से हार्ट में उसको कंक्लूसिव फील करके, जो भी डिजायर था हमारा वो कंक्लूड हो गया, मतलब वो रियलाइज हो गया है ना। तो कंक्लूसिव फीलिंग की वाव कितना अच्छा लग रहा है, अभी हो गया, थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर से थैंक यू अगेन। तो 10 के साथ ऐसा करना है, मतलब 10 बार आपको ऐसा करना है। और फिर जब सारी लिस्ट पूरी हो जाए तब उसके बाद थैंक यू सो मच, थैंक यू, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। और रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस, यू टेक योर पत्थर इन योर हैंड, क्लोज योर फिस्ट एंड थिंक थ्रू द डे, स्कैन द सर्फेस, स्क्रैच बीनीथ द सर्फेस एंड फाइंड आउट द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड दैट यू लाइक। उस बेस्ट चीज के लिए थैंक यू बोल के फिर सो जाओ। ठीक है, आपको कुछ मेंटल अफर्मेशंस करने हैं वो आप कर सकते हो। ठीक है, so the affirmation that I do before going to sleep is health, wealth, and success are mine now. I have learned this from Dr. Joseph Murphy's Telepsychic. Okay, so now we go to the creative visualization, जिसमें हम healing की बात कर रहे हैं। Healing, mental healing, physical healing. कहीं पे भी बॉडी में नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, परेशान हो किसी चीज को लेके, वरी कर रहे हो, फियर है, ग्रीफ है किसी चीज की जिंदगी से चले जाने का या किसी पर्सन के चले जाने का। ठीक है, ये मेंटल हीलिंग्स होंगी। फिजिकल हीलिंग में एक्स एंड पेन्स, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो हम फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हीलिंग्स को कैसे ठीक कर सकते हैं, दिस इज व्हाट वी आर स्टडीइंग इन दिस चैप्टर। बट रमन, आप ना बेटा ऊपर दोबारा से जाके यहाँ से शुरू करो। हीलिंग आवरसेल्व्स है ना, ये हम कल पढ़ चुके हैं ये पैराग्राफ, बट वंस अगेन बिकॉज सो दैट वी कैन बी इन रिदम। Healing ourselves. People get sick because they believe on an inner level that illness is an appropriate or inevitable response to some situation or circumstance, because it is some way seems to solve a problem for them or gets them something that they need, or because it is a solution to some unresolved and unbearable inner conflict. Some examples of this are the person who becomes ill because he has been exposed to a communicable disease and thus believes it is inevitable or highly likely. The person who dies of the same disease a parent or other member of a family had, because she has unconsciously programmed herself to follow the same pattern. The person who gets sick or has an accident in order to get out of work, either there is something he can't confront at work, or he won't allow himself the necessary relaxation and quiet time unless he is sick. The person who gets sick in order to get love and attention, this was how she was able to get her parents' love as a child. The person who represses his feelings all his life and eventually dies of cancer. He cannot resolve the conflict between the pressure of his stored up emotions and the belief that it's not okay for him to express those emotions. So he eventually kills himself as a solution. I एक do not सेकेंड रमन, ये Yeah. मुझे बाद में थोड़ा वो हो जाएगा एक्सप्लेन Okay. करना। तो इसमें रीजंस बताएं कि इंसान के शरीर में मतलब मेंटली या फिजिकली बीमारी क्यों होती है। ठीक है, पहला तो ये होता है कि कोई कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे जब कोविड आया था तो कितने सारे लोग फियर से मरे,
मैंने आपको साइंटिफिक स्टडीज बताई थी ना, साइंटिफिक स्टडीज के हिसाब से अभी भी अगर हम किसी भी चीज को फियर करेंगे जो हमको बॉदर कर रहा है, जो फिजिकल प्रॉब्लम हमको बॉदर कर रही है, अगर हम उसको फियर करेंगे, आधे घंटे के फियर में हमारी 5 दिन के इम्यून सेल्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, सो वी डोंट डाई बिकॉज ऑफ द डिजीज, वी डाई बिकॉज हमारी बॉडी में इम्यूनिटी ही नहीं रही है, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली फियर करते हैं। ठीक है, पहला रीजन ये है। सेकेंड रीजन टोल्ड हियर बाय शक्ति गवेन इज दैट अगर हमने अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को किसी पर्टिकुलर बीमारी से मरते हुए देखा है, दे पास्ड अवे बिकॉज ऑफ दैट डिजीज, सो हमारा सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो जाता है to think that I also have this disease and I will also die because of it, because my entire khandan is dying because of it. Okay, suppose heart attack हुआ था ग्रैंडफादर को या ग्रेट ग्रैंडफादर को, so आपने अपने ग्रैंडफादर और अपने फादर से सुना है कि he died, you know, that his father or his grandfather died because of heart attack. Now you start thinking नहीं नहीं, ये heart problem तो हमारी lineage में है, heredity में है, everybody in our khandan, you know, like gets the heart problem. In fact, my grandfather and my great grandfather also died because of heart attack. So now you're mentally programming yourself and your subconscious mind starts believing that मुझे भी ये वाली प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसलिए वो ठीक नहीं होती है। फिर दूसरा है कि अ पर्सन यू नो लाइक जिसका या तो एक्सीडेंट हुआ है या कुछ हुआ, सिक हुआ है, he wants to take a time out of work, that's why he might just get, अगर उसका वर्क बहुत ओवरवेलमिंग है तो उसको वो फेस ही नहीं करना चाहता। इसी को बोलते हैं ना ब्रशिंग अंडर द कारपेट, कि आप आप आंखों से नहीं देखना चाहते, सो यू ब्रश इट अंडर द कारपेट। ठीक है, ये वो वाली सिचुएशन है दैट यू जस्ट वांट टू रिलैक्स बिकॉज आपका वर्क बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा था और आप कोई सिचुएशन वर्क में नहीं कन्फ्रंट करना चाहते। ठीक है, तो आपको लगता है नहीं मुझे अपना रिलैक्सेशन टाइम चाहिए एंड क्वाइट टाइम चाहिए, और जब तक मैं बीमार नहीं पड़ता तब तक मुझको छुट्टी नहीं मिलती है। ठीक है, सो ये हो सकता है। सेकेंड इज नेक्स्ट इज अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, दैट जस्ट टू गेट एवरीबॉडीज अटेंशन, कि सब मेरी सेवा करेंगे, मेरे ध्यान रखेंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, ऐसे तो सब भागते रहते हैं, उनको मेरे लिए टाइम ही नहीं होता, मैं बीमार ही पड़ जाती हूँ। ठीक है, तो वो पर्सन एक्चुअली सबकॉन्शियस के हिसाब से बार बार बीमार भी पड़ता रहेगा आगे भी। Then the person who represses his feelings, यानी कि जब अपने emotions को आप bottle करते हो, जो bottled up emotions होते हैं, that leads to cancer. Okay, but especially the grudge and the resentment. So अगर grudge and resentment है, इसका मतलब है कि वो बहुत strong emotions होते हैं, grudge and resentment, है ना, मतलब आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो, so they come out as cancer mostly. It's an unresolved conflict जो हमारे अंदर होता है। So these are the kind of situation, इसीलिए कहते हैं कभी भी bottle up नहीं करना चाहिए emotions आपको, अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा नहीं है। और जनरली हम सब इतने बिजी रहते हैं कि immediately write it down, write in a letter form, write in whichever form, but try to write it down. ओके, कि मुझे नेगेटिव फीलिंग है, ये हो गया, वो हो गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आई डोंट लाइक टू बी ट्रीटेड लाइक दिस एंड आई एम वेरी वेरी एंग्री राइट नाउ, और व्हाटएवर इट इज, यू नो, पेन इट डाउन, राइट इट डाउन, doesn't matter, that will blurt out your pent up emotions. Emotions negative अगर हैं तो उनको कभी भी अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, or you can meditate on those emotions. Meditation helps when you are very mentally disturbed. So these are the reasons why physical and mental बीमारी comes to us. Anji. I do not mean to imply by these examples that I believe all illness is a simple problem with a pat explanation. As with all our problems, there are many complex factors. I do intend to illustrate the fact that illness is a result of emotional, mental, and spiritual factors as well as physical ones, and that illness may be an attempt to find a solution to a problem we are having inside ourselves or in our lives. If we are willing to recognize and look deeply into our feelings and beliefs, we can often find healing on all levels. Yeah, we can, right? This is what I was saying, that actually हम cause देखेंगे, हम cause पूछेंगे, if you look inside, but you have to look inwards. हम पूरे time outwards ही देखते रहते हैं ना जिंदगी में,
When you look inwards, you do come to know that why that illness has happened to us, and you will also get a solution. Reason पता लगेगा तो solution तो पता लगेगा ही ना, मतलब obviously. So it just could be, as I'd mentioned, that this person's, अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऑयल से एलर्जी है, सपोज सोयाबीन ऑयल से, ठीक है, तो आप वो वर्ड आप बार बार पढ़ोगे. सपोज आपने अपने आप से पूछा इन अ सेल्फ से that what is it which is causing me to be so sick right now, and then constantly on and off I am sick. Okay, so आपको ना एक या तो आवाज आएगी सोयाबीन, या फिर आप सोयाबीन पढ़ोगे कहीं पे, न्यूज़पेपर आएगा उसमें सोयाबीन ऑयल होगा, विच मीन्स आपको सोयाबीन से एलर्जी है. ठीक है, वो आपको पता लग जाएगा, आप उसको एलिमिनेट करोगे एंड आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी. मतलब कुछ भी हो सकता है. दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल. आपको जैसे मुझे कैसे पता, जब मुझे बार बार साइनस अटैक हो रहे थे, देन आई हैड आस्क्ड माय इनर सेल्फ इन मेडिटेशन, प्लीज रिवील टू मी दैट हाउ आई कैन टोटली क्योर इट एंड आई वांट टू एंजॉय द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, सो एकदम से अंदर से वो आवाज, लिटरली आवाज सुनी है मैंने, प्राणायाम. And that very day and that very moment I did it, and since then I'm constantly doing it, and well, it's gone. Chole gashe, sorted. Okay, so this is how you have to listen to. There's always a reason why something happens. अगर कोई बीमारी बार बार हो रही है ना, maybe you're holding on to a grudge with someone. Sit back and think who it is. नाम नहीं याद आ रहा है तो आप meditation में पूछो that please reveal to me, that to the infinite intelligence, please reveal to me that who is that person, because of what is there in my subconscious mind, because of whom I have these repeated bouts of illness or whatever, and it will be revealed to you. Maybe अगर आपका बहुत controlling nature है, तब भी आपको बार बार बीमारी आएगा. ठीक है, so वो हर disease is leading you to some change in your behavior or thought patterns. This is how it is, like, this is what it is. So healing at all levels will come. और वो जब चीज आप करते हो ना, उसकी वजह से पैसा भी नहीं आ रहा था, उस पर्टिकुलर चीज की वजह से आपके रिश्ते भी अच्छे नहीं हो रहे थे, उस पर्टिकुलर चीज से राइट पीपल वर नॉट कमिंग इनटू योर लाइफ, उसी वजह से आपको नींद भी नहीं आ रही थी. ऐसा होता है. तो वो एक चीज चेंज कर दोगे ना, तो आपका दैट विल कलर एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ एट ऑल लेवल्स. तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है inner self से ज्यादा connected होना rather than the outer world. हाँ जी. The natural outgrowth of this point of view is a more constructive attitude about illness. Rather than thinking of ourselves as victims or of illness as an inevitable disaster or unavoidable दोबारा पढ़ो. misfortune. सब ऊपर नीचे कर दिया है रमन. The natural outgrowth से पढ़ो. The natural outgrowth of this point of view is a more constructive attitude about illness. Rather than thinking of ourselves as victims or of illness as an inevitable disaster or unavoidable misfortune, we think of it as a powerful and useful message. If we are suffering physically in some way, it is a message that there is something to be looked at within our consciousness, something to be recognized, acknowledged, and healed. Often the message of illness is to be quieter and spend some time just being in contact with our inner selves. Illness often forces us to relax, let go of all our busyness and efforting, and drop into a deep, quiet level of consciousness where we can receive the nourishing energy that we need. Yeah, so it says that कोई भी बीमारी अगर हमको है, मेंटल या फिजिकल, उसको एज एन एनिमी मत देखो. ठीक है, उसको बिल्कुल एज एन एनिमी मत देखो. वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल मैसेज होता है. उसको ऐसे देखो कि इलनेस हमेशा हमको कुछ बताने के लिए आती है. जिस वजह से हम चेन से बंधे हुए हैं, शायद जिसकी वजह से हम ग्रो एंड फ्लाई नहीं कर पा रहे जिंदगी में. ठीक है, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि ये जो मैसेज है, ये दिस लाइन आई वांट टू रीड फॉर यू.
ऊपर वाले पैराग्राफ में या सो नॉर्मली अगर रादर देन थिंकिंग इलनेस दैट ये तो भाई डिजास्टर है मेरी लाइफ में, अनअवॉइडेबल मिसफॉर्च्यून है, थिंक ऑफ इट एज अ पावरफुल एंड यूजफुल मैसेज। जो प्रॉब्लम है ना उससे आप दोस्ती कर लो, वो इतने टाइम से है ना आपकी बॉडी में, उससे दोस्ती करो, मेक पीस विद इट राइट नाउ एंड देन टॉक टू योर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, पहले तो उसको ना बहुत हेट के साथ देखते हैं तो वो और ज्यादा चिपक जाती है। ठीक है, कहते हैं ना जो चीज आप रेजिस्ट करते हो यू अट्रैक्ट दैट, राइट? सो रेजिस्ट मत करो, लेट इट कम। वो आपको कुछ बताने ही आई है, कुछ कहने आई है, आपको ग्रो करने के लिए आई है ना? तो हमने एक वर्ड पढ़ा था पावर बुक में, पर्सनल इमोशनल ट्रेनर्स, पीईटीज। ठीक है, तो जो चीज नेगेटिव है ना वो हमारी पर्सनल इमोशनल ट्रेनर होती है। मतलब और ट्रेनिंग का तरीका क्या है, इमोशनल ट्रेनिंग का और क्या तरीका है? अगर हमको सपोज मुझे कोई अपनी टेंडेंसी है बिना सोचे समझे बात करने की, सपोज मेरी अगर ये टेंडेंसी है दैट मैं किसी को हर्ट कर देती हूँ एंड आई एम वेरी मूवर्ट एंड आई एम वेरी ब्लंट एंड आई डोंट थिंक ट्वाइस अबाउट स्पीकिंग एनीथिंग हाउ द अदर पर्सन विल फील। अब यूनिवर्स ने तो मुझको इसीलिए धरती पे लेके आया ना, सो दैट आई बिकम बेटर एंड बेटर एज अ पर्सन एंड आई बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, अब मेरी जो वो टेंडेंसी है दैट इनएडवर्टेंटली विदाउट थिंकिंग आई जस्ट blurt out whatever I have to talk, so universe will make me change that. It will land me up in certain problems जहां पे मैं realize करूं कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था and as a result I become better as a person. तो अब वो पर्सन, वो पीपल जो मेरी जिंदगी में आए हैं जिनके साथ मैं ऐसे बिना सोचे समझे बोल देती थी, वो बुरे लोग नहीं थे, वो ऐसा कुछ करते थे और मैं उनको सपोज कुछ ऐसे बोल दूं कि यू आर मैड, यू डोंट नो एनीथिंग एंड यू हैव दिस प्रॉब्लम एंड यू नो तुम बहुत कैजुअल हो, ये हो, ऐसे हो, फला हो, ये 10 बुराइयां उनकी गिनाती थी हर बार। ठीक है, तो वो पर्सन यूनिवर्स मेरी पॉलिशिंग के लिए लेके आया था मेरी जिंदगी में। इनको बोलते हैं पर्सनल इमोशनल ट्रेनर्स। तो ये मुझे ट्रेनिंग देने आया था जिससे कि मेरी ये वाली टेंडेंसी मेरी जिंदगी से जाए और मैं बिलियनर बन जाऊं, या मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हो जाए, यू नो, या जो भी कुछ हो जाए मेरी जिंदगी में, जो भी मेरे ड्रीम्स एंड डिजायर्स थे, या मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए। सपोज मुझे कोई क्रॉनिक थायराइड की प्रॉब्लम थी, नाउ दैट आई हैव रियलाइज्ड दैट आई शुड थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग टू एनीवन बिकॉज आई एम हर्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल। सो अब मैंने वो टेंडेंसी चेंज की है, तो इसकी वजह से मेरी वो बीमारी थायराइड भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि थायराइड इसीलिए था, बिकॉज ऑफ दैट रीजन, you know, that I was hurting so many people, because every negative energy comes back in the form of a disease, right? This we have studied and we've been studying all this while, that every negative energy which is going from our life in terms of thoughts, words and actions will multiply and come back to our life, and it mostly comes back as disease. Okay, and then other problems like financial and relationship and all of that. So this is how it is like. So we need to ask ourselves, and कई बार ये होता है कि देखो हमको लगेगा कि no, I'm doing everything right, मैं तो गलत नहीं कर रही, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? Sometimes it comes from your past lifetime, because subconscious mind हर जन्म में अलग कपड़े पहन के it takes you know, birth in a different form, right? So maybe it is not from this lifetime, maybe it is from remnants of the last lifetime. वैसे तो सारा लेखा जोखा करके ही हम दूसरा जन्म लेते हैं, but maybe sometime, you know, in the last lag of our life, last phase of our life, death के पहले पिछले जन्म में हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हुई हो, दिमाग में रह गई हो, जो कैरी फॉरवर्ड हो गई है यहाँ पे। ठीक है, जैसे अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हो जाता है ना, पीएफ अकाउंट, वैसे हो सकता है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया हो इस जन्म में। कोई बात नहीं, हो सकता है इस जन्म में हम बहुत अच्छे कर्म, थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस करते रहिए और जेन्युइनली सबकॉन्शियस से फॉरगिवनेस मेडिटेशन कर लो, दैट अगर कुछ किया इन माय पास्ट लाइफ टाइम, पॉलिश योरसेल्फ, okay, polish yourself and you know, like ask for forgiveness and then let go of that situation. आप देखना बीमारी आपका बॉडी का घर छोड़ देगी, and that's how it actually works. So this is इसमें है कि कभी कभी इलनेस इसलिए भी आती है कि आपको, मतलब वो इलनेस का मतलब उसको हम नेगेटिवली लेते हैं ना, बट आप सोचो कि आपको ना वो क्वाइट टाइम स्पेंड करने को मिल जाता है, जिससे आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हो पाते हो, एंड इट फोर्सेस अस टू रिलैक्स अमंग्स ऑल दैट बिजनेस जो हमारे साथ और एफर्टिंग जो हमारी जिंदगी में चल रही होती है, और हम क्वाइट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में होते हैं, बिकॉज हम सोते बहुत है जब इलनेस होती है। दैट मीन्स हमारा कॉन्शियस माइंड वैसे भी शट डाउन मोड पे होता है।
ठीक है, और हमको जो सारी नरिशिंग एनर्जी होती है वो हमको मिलती है. So this is what happens during illness. So yeah, the fundamental healing. The fundamental healing always comes from within, even though we may also require external treatment. When we allow ourselves quietness and inner contact regularly, we may no longer need to get sick in order for our inner selves to get our attention. तो ये धीरे धीरे जब आप मेडिटेशन करते हो ना, जब आप इनर सेल से कनेक्ट होते हो, तो आपके एपिसोड्स ऑफ इलनेस धीरे धीरे कम हो जाते हैं. हाँ, और इसमें लिखा हुआ है कि वैसे तो देखो 90% हीलिंग आपकी अंदर से ही होती है. आपकी बॉडी इनेबल होती है हील करने के लिए जब आप सही थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, ढेर सारा पानी पीते हो, अच्छा खाना खाते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आप बॉडी को इनेबल करते हो हीलिंग के लिए. लेकिन अगर आप ऑलरेडी बीमार पड़ गए हो, आप ये सब नहीं कर पा रहे हो, तो खूब फ्लूइड्स पियो, बहुत अच्छा नरिशिंग, हैव नाइस स्टूज एंड सूप्स एंड व्हाटएवर, हैव लॉट्स ऑफ ग्रीन्स. मेंटली आप अपने आप को बार बार मत सोचो मैं बीमार पड़ गई, मैं बीमार पड़ गई, मैं बीमार पड़ गई, ये मत सोचो. ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि आप अभी रिलैक्स करो और थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन करो. सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम है, ठीक है, वो आप करो. और कभी कभी हाँ, दवाइयों का सहारा भी लेना पड़ेगा. 90% ऑफ यू गेट हील फ्रॉम विद इन ऑफ ऑल ऑफ अस, बट 10% ऑफ कोर्स दवाइयों का आप सहारा ले सकते हो, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट जो भी है ना. इट जस्ट कुड बी सम हॉट पैड्स और हॉट कॉम्प्रेशन, कोल्ड कॉम्प्रेशन, इस तरह से मेडिकेशन, सम सिरप यू माइट रिक्वायर. सो दैट्स ओके. बट अपने आप से जब आप इनर सेल से कांटेक्ट में रहोगे, you will no longer need to get sick in order for our inner cells to get our attention. Normally ये inner self को जब attention चाहिए होती है ना, जब कोई मैसेज होता है, तब हम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि inner self से हमारे सबकॉन्शियस को हमसे बात करने का तरीका ये होता है बीमार करना, ताकि हम डीप रिफ्लेक्शन करें. ये भी एक पर्सपेक्टिव है अकॉर्डिंग टू शक्ति गवेन, एंड विच इज ट्रू. हाँ जी. Illness and accidents are often messages that some inner problem needs to be resolved. Perhaps there are दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो, एक लाइन छूट गई है. Illness and accidents are often messages that some inner problem needs to be resolved. That our concepts need changing. अच्छा मैम, इसमें नहीं, I was reading from the book. Acha, you're reading from the book, okay. Yeah. So now, actually, it's not in the you book. can read it from the screen. Yeah. Are Okay. you able to view it? Yeah. Yeah. Illness and accidents are often messages that our concepts need changing or some inner problem needs to be resolved. Get as quiet as you can. Listen for your inner voice and ask what the message is or what it is that you need to understand in this situation. You may be able to accomplish this alone, or in some cases, you may need a counselor, therapist, friend, or healer to assist and support you. Yeah. So इसमें अब देखो, अगर मुझे साइनस इतना बॉदर कर रहा था, मैंने ऑगमेंटिन का कोर्स किया 5 दिन, ठीक है, उसके बाद 1 हफ्ता ठीक थी, फिर दोबारा अब जब वो कोर्स करने का मौका आया, then I thought that look, I'm definitely not taking this allopathic drugs anymore. I have already come and I need to have it resolved. What is it that inside my body that's going wrong, and I need to heal and repair it. तो जब मैं मेडिटेटिव स्टेट में बैठी और मैंने अपनी हायर कॉन्शियसनेस से, हायर इंटेलिजेंस से पूछा that please reveal to me that why is it happening and how I can cure it. And then जब आवाज आई प्राणायाम, अगर वो नहीं होता तो मैं ऑगमेंटिन का इस बार मुझे 10 दिन का कोर्स मिलता, ठीक है, तो मुझे दवाइयां नहीं लेनी है. मैं बहुत कम, पता नहीं कभी ऐसे once in 10-15 years ऐसे कभी, मतलब लिटरली ये वाला वो है that लेनी पड़ती है, thankfully, touch wood. So it's like that, okay. So आप इनर सेल से अगर मैं नहीं पूछती तो मुझे कैसे पता लगता है ना. अगर आप कोई और है बीमार है, अगर वो इनर सेल से जब तक नहीं पूछेगा तो नहीं पता लगता है कि what is it, you know. हम ही तो पकड़ के रखते हैं बीमारी, उसके बारे में सोच के, बोल के, लिख के, बता के, हम ही तो पकड़ के रखते हैं. इसका मतलब है हम, वो लेट गो होना चाहता है, हम लेट गो नहीं कर रहे हैं, हम इतने चिपकू हैं उससे,
अब जब तक आप उसी की बात करोगे, उसी के बारे में सोचोगे, उसी के बारे में मतलब शेयर करोगे, उसी को बोलोगे शब्दों में, ठीक है, तो वो नहीं जाएगी ना, मतलब यू आर अट्रैक्टिंग इट मोर। सबकॉन्शियस माइंड को ये थोड़ी पता होता है कि सही है गलत है, नहीं नहीं बीमारी है गलत है भेज दो। जो चीज आप बार बार सोच रहे हो वो आपके पास हमेशा के लिए रहेगी। आप पैसे के बारे में सोचोगे तो आपके पास पैसे आने लग जाएंगे। आप अच्छे रिश्तों के बारे में सोचोगे, ऑफ हैप्पी एंड पॉजिटिव पीपल इन माई लाइफ, तो वो आने लग जाएंगे। आप बीमारी के बारे में बार बार सोचोगे, बोलोगे, बार बार एक ही चीज करोगे, तो बीमारी भी आ जाएगी। ठीक है, बाल झड़ने के बारे में सोचोगे, आई एम हैविंग अ हेयर फॉल, ओ गॉड, फिर कंघी की, अरे इतने सारे बाल निकल गए, फिर रबर बैंड में इतने सारे बाल निकल रहे हैं, बाथरूम में गए, वॉश बेसिन में बाल देखे, फ्लोर की टाइल्स में आपको बाल दिख रहे हो, मेरे बहुत बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल कितने कम हो गए, हर बार शीशे के सामने से मेरे बाल कम हो रहे हैं। तो वो वाली एनर्जी है, बाल कम हो रहे हैं, तो सबकॉन्शियस को सही और गलत तो पता नहीं है। अब तो आप वेट करो, अभी तो और ज्यादा बाल गिरेंगे बिकॉज सारी एनर्जी वहां पे जा रही है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। Okay, so when we stop thinking about it, when you're more solution oriented and more progressive in your thoughts, words and actions, then you will see that amplifying in your life. This is how it works. This is the science of the subconscious mind. ठीक है, इसलिए हमने वो वाली बुक की थी। So मैंने इतनी बार बोल दिया, नहीं मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, I don't want to, ये शब्द भी मुझे बोलने पड़ते हैं। ठीक है, सो मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। मैंने बहुत अपने बालों को बहुत प्यार दिया है। जब कोविड का टाइम चल रहा था तो मैं खूब, आई वुड राइट एवरी डे दैट आई एम फीलिंग एंड लुकिंग यंगर डे बाय डे, माय हेयर इज ब्यूटीफुल, इट इज सो नाइस, हेल्दी, यू नो, सिल्की, शाइनी, एंड यू नो इट मेक्स मी लुक लाइक अ दीवा, something I would talk about my hair, you know, so much, I had to give so much love. So अभी मैंने इतना नेगेटिव बोला बालों के लिए क्योंकि वो बोलना पड़ा, तो मेरे मुंह से भी वो शब्द निकल जाते हैं, बट आई लव माई हेयर। या सो बस हम आज तो इतना ही कर पाएंगे। थैंक यू रमन, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग। इट्स क्वाइट अ बिट वी हैव डन टुडे वैसे कंटेंट वाइज। Thank you, ma'am. या सो ओके, ये हम कल करेंगे। So Saroji, Soumya, you both can quickly share, and पूनम आपको मैं होस्ट बना रही हूँ क्योंकि अब मैं मोबाइल से कनेक्ट कर रही हूँ। मुझे तैयार होके 7:30 बजे निकलना है घर से, बिकॉज आई नीड टू रीच माय ऑफिस बाय 9। Sure, ma'am. Yeah, ma'am, Okay. sure. Thank you for such a nice session. It's so much motivational. Thank you, Priya. Thank you so much. हाँ, Saroji and Soumya, please share. Hi, ma'am. Hi. Namaste. Good morning. Ma'am, I actually want to share, and I have it's a big sharing. So I'm also in a hurry today. So is it okay if I do it some other day? I'm sorry. I wanted to, but I want करो। मैं अपने फोन से कनेक्ट करके I can do my shower and ironing of the clothes and all those regular things. I'll do that. मैं अपना म्यूट और कैमरा और वो दोनों ऑफ रखूंगी because I'll join from my mobile now. Okay, so my laptop, I need to shut down my laptop, but I'm listening. आप कर दो quickly share कर दो. Don't delay it so much because you don't know whose life you can touch today. Okay, ma'am. Thank you. First of all, as everybody says and everybody's feeling, thank you so much, ma'am. You change lives. You come at the right time, at the right moment, and you know, it's just I was searching for you for so long. It's been like 4-5 years. I was searching for someone who could guide me in the right way, and I was in your shadow for past 1 year, but the series of events have led me to come and finally be in your presence. And this medium it just happened like it magic, like what we have been seeing. It's like magic for me too. I was a strong believer of secret, and through that I had achieved something, but then I went downwards after that. But coming back here and doing this has again started changing a lot. Quick sharings for what has happened. It's been just 4-5 days that I've come to this platform, and just sharing 4-5 things. So आपने वो जो magical to-do list में करने को बोला था, I had done it. I had listed few things that उस दिन को मेरे को करना था, and I picked the top 3 and मैं कर रही थी. And उसमें से एक था कि I had to return something and exchange करके लेके आना था. But there was also one another thing कि मेरे clock में battery
बंद हो गई थी, like it was not working and I repeatedly was looking at it and I was like अरे इसको बैटरी डालना है, but cells नहीं थे घर पे, ठीक है. I was like अरे लेके आना है, but that was not on my to do list. I was just had written कि उसको exchange करके लेके आना. So when I went there, तो actually वो return policy था 30 days का, but it was over 30 days, but still it got exchanged. And then वो जो exchange हुआ and I bought a new one, उसका price कम था, and बाजू में ही there were cells there, like battery can cells, and I purchased that. And then when I come home, it just clicked, like, okay, I had written just this, but universe took care of that also. Like I had not even thought about it, and it thought about me in that manner. Like I did not have to spend anything extra because it came within in that range only. So it's just when it happens to you, when you go through these simple things, it just feels very very good. And thank you ma'am, because मैं बहुत, like I said, बहुत दिनों से I was searching for someone who would teach me how to go about this life, because I feel मैं black and white person हूँ, तो मेरे को बहुत ही यहाँ पे लाइफ में बहुत confusing mixed signals मिलते हैं लाइफ में, तो I couldn't predict कि क्या करना है क्या नहीं करना है. And just 4 days and I'm like already so much clarity, so much positivity, and literally मैं 3 दिन high पे थी. Like for 3 days continuously I was in this high frequent vibration में थी, जो होता नहीं था. कभी हाई होता था, फिर कभी लो होता था, हाई होता था, लो होता था. बट नाउ आई जस्ट लव, लाइक वो एड्स में दिखाते हैं ना कि आप कुछ खाते हो, लाइक सेंटर फ्रेश खा लिया एंड देन सडनली देयर इज लाइक दिस बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स इन योर लाइफ. वैसे हो गया है लाइफ में कि आई हैव टेकन समथिंग एंड देयर इज दिस न्यू वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ. नहीं तो पहले तो होप करना बहुत मुश्किल होता था, अभी everything is hopeful. Like everything that I see, everything I watch is like giving me so much hope, and जीने का मन करता है, like literally like 100% full on जीना है ऐसे. That kind of vibe which was not consistently there. It was there, it used to come and go, come and go, come and go. Now it is consistently there. So thank you so much for Deepti ma'am and all you people who सुबह सुबह इतनी positivity pour करते हो और दिन भर भी messages का पॉजिटिविटी डालते हो ना, because you guys write those messages and I read it, it's like maybe वो काम कर रही हूँ, you know. It makes so much difference in my life, and just thank you everyone. Oh, thank you and congratulations. Same pinch for Indeed, all. also. Thanks. This is so amazing coming from all youngsters. So ये Dishant and जो हमने decide, मैंने कहा ना कि अगर बहुत सारा this difference is happening, because on Sunday me and Dishant had spoken and then he said that, you know, you need to give more to the youth of today because we have these issues going on. So I think it is his prayer being answered, that constantly we have so many youngsters and, you know, like all of you youth sharing that how your lives are changing and how there's so much of meaning in your life. So yeah, this is incredible and congratulations. And abhi to shuruaat hai, abhi to आगे देखो होता है क्या. You have to touch the stars and break the glass ceiling and go even higher. Definitely ma'am, definitely. Great. Thank you. Awesome. Thank you for sharing. Thank you. Hanji Saroj ji. Thank you, सुनने के लिए. मैम अभी ये जो इस बच्चे ने शेयरिंग की है ना, इसको देख के मेरी बेटी भी कह रही कि मम्मा मुझे भी ज्वाइन करना है. तो थैंक यू सो मच. और मैम देखो सौम्या, मैंने क्या बोला था, मैं बोलती हूँ ना Yes. कि आप पता नहीं, आज डिले मत करो, कभी भी डिले नहीं करना चाहिए, फिर आपकी लाइफ में सब कुछ डिले होगा. ठीक है, अगर आप दूसरों के साथ अपनी खुशी नहीं बांटोगे तो आपकी खुशी पे, बिकॉज एवरीथिंग हैपेंस इन सर्कुलेशन. ठीक है. सो देखो आपने सरोजी की बेटी को यू नो लाइक यू रियली बीन एबल टू इंस्पायर हर, एंड उनकी डॉटर की लाइफ कितनी बदलेगी, वो सारी एनर्जी आपकी जिंदगी में आएगी अब. ठीक है. दैट्स हाउ इट वर्क्स. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एसोसिएशन. Yes ma'am. Thank you. Thank you ji. हाँ सरोजी बोलिए, शेयर कीजिए. मैम अभी मैं ना
ड्राइव कर रही हूँ, पता लगे मैं करते करते शेयरिंग गुल हो गई। अच्छा नहीं नहीं नहीं, फिर आप अब चुप चुप बोलो कुछ भी। संडे को ठीक है, करूंगी रहने मैं। दीजिए, बस आपने हंस दिया, यही शेयरिंग होती है आपकी। सब लोग हंस रहे हैं इस वक्त ग्रुप पे, पता है। आप ये हंसते हो ना, इतनी इन्फेक्शियस आपकी हंसी है, इतनी कंटेजियस है कि आप हंसते हो ना तो ये सारे सबके चेहरे पे स्माइल होगी, चाहे वो कितनी भी बिजी होंगे, चाहे वो पहले से कुछ भी ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, कल कर लेना, ठीक है। थैंक यू। Okay, bye everyone then, bye. So Poonam, you'll have to end the Thank meeting. you. Thank you so much. Thank you, ma'am. It's been lovely. Thank you, Thank ma'am. you. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you. Bye. Bye.